जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य क्लासेस आरपीसी में। आज हम 1857 की क्रांति के आगे का भाग, कल हमने जगदीशपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और झांसी का विद्रोह पढ़ा था, तो आज हम फैज़ाबाद, रुहेलखंड और आगे के विद्रोह पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। फैज़ाबाद, यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह किया था। फैज़ाबाद में किसने? मौलवी अहमदुल्ला ने। उपनाम सिकंदर शाह, नकार शाह और डंका शाह की उपाधि भी इनको दी गई थी। मौलवी अहमदुल्ला, फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह किया था। इनका उपनाम था सिकंदर शाह, नकार शाह और डंका शाह की उपाधि भी दी गई थी। मौलवी अहमदुल्ला को नकार शाह और डंका शाह की उपाधि भी दी गई थी। मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का नारा लगाया था। इन पर 50,000 रुपये का इनाम था। प्रश्न ये भी आ सकता है कि किस विद्रोही पर या किस विद्रोही पर जो 50,000 का इनाम था, तो मौलवी अहमदुल्ला पर। अवध की बेगम हजरत महल को उनके शाहजहाँपुर प्रवास के समय मदद की थी। जो अहमदुल्ला ने, उन्होंने हजरत महल की मदद की थी। पोवाई के राजा जगन्नाथ सिंह ने 5 जून 1858 को धोखे से हत्या करवा दी थी। इनको भी धोखे से मरवा दिया था। पोवाई के राजा जगन्नाथ सिंह ने 5 जून 1858 को। मौलवी अहमदुल्ला को जीबी मौलसे ने सच्चा देशभक्त कहा था। मौलवी अहमदुल्ला को जीबी मौलसेन ने सच्चा देशभक्त कहा था। तो फैज़ाबाद में विद्रोह हुआ था, तो इसमें कौन था क्रांतिकारी? तो मौलवी अहमदुल्ला। और इसका उपनाम सिकंदर शाह, इनका उपनाम सिकंदर शाह और इनको नकार शाह और डंका शाह की उपाधि भी दी गई। 50,000 रुपये का इनाम भी इन पर लगाया गया। अवध की बेगम हजरत महल की इन्होंने मदद की थी और फिर इनके धोखे से हत्या करवा दी गई थी जगन्नाथ सिंह के द्वारा। सच्चा देशभक्त कहा गया। मौलवी अहमदुल्ला को जीबी मौलसन ने सच्चा देशभक्त कहा गया। जब मौलवी अहमदुल्ला 1856 में लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोक दिया। 1857 में उन्हें फैज़ाबाद जेल बंद कर दिया। रिहा होने पर 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोही ने अपना नेता चुन लिया। उन्होंने चिन्हट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया, जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ों को मुंह की खानी पड़ी थी। अब देखो, फैज़ाबाद हो गया, अहमदुल्ला हो गया, सिकंदर शाह, नकार शाह, डंका शाह की उपाधि, 50,000 का इनाम, ये हो गया। अब हम देखते हैं रुहेलखंड। रुहेलखंड में विद्रोह। रुहेलखंड में खान बहादुर खान या बखत खान ने विद्रोह किया। खान बहादुर खान, रुहेलखंड, ये मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के सूबेदार थे। मई 1857 में विद्रोह का दमन भी कर दिया गया। विंसेंट अय्यर ने विद्रोह का दमन किया था। किसने विद्रोह का दमन किया? रुहेलखंड में विंसेंट अय्यर ने मई 1857 में। तो रुहेलखंड में कौन था विद्रोही? खान बहादुर खान। अब आगे देखो, असम में विद्रोह। असम में विद्रोह किसने किया था? मनीराम दत्त ने। मनीराम दत्त ने कंदपेश्वर को राजा घोषित किया। मनीराम दत्त को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। तो असम में विद्रोह किसने किया था? मनीराम दत्त ने। बरेली में विद्रोह किसने किया था? जून 1857 में बरेली में विद्रोह हुआ। तो बरेली में विद्रोह किसने किया था? खान बहादुर खान ने, बखत खान ने। और विद्रोहियों का दमन विंसेंट अय्यर ने। बरेली में विद्रोह जून 1857, खान बहादुर खान। मोर्चा संभाला, विद्रोह का दमन विंसेंट अय्यर। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही। उड़ीसा में शाही शाही, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही। अंबाला में गुलाब सिंह, अंबाला में गुलाब सिंह ने विद्रोह किया। सतारा में रंगोजी बापू ने। मंदसौर में शहजादा फिरोज शाह। राजगढ़ में अवंतीबाई लोधी ने। राजगढ़ में विद्रोह किसने किया था? अवंतीबाई लोधी ने विद्रोह किया था। अब देखिए, ये तो हो गया हमारे विद्रोह। असम में किसने किया? बरेली, झांसी, लखनऊ, अवध, सब जगह का हमने विद्रोह पढ़ दिया कि वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कौन थे और वहाँ पर विद्रोही कौन कौन थे। राजगढ़ में कौन थे? अवंतीबाई लोधी। मंदसौर में फिरोज शाह। सतारा रंगोजी बापू। अंबाला गुलाब सिंह। उड़ीसा शाही, सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही। बरेली खान बहादुर खान। असम में मनीराम दत्त। अब आगे का पार्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ मुख्य अन्य बिंदु भी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। गवर्नर कैनिंग की क्रांति के समय आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया। तो ये प्रश्न बन सकता है कि आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को किसने बनाया? तो कैनिंग ने। विदेशी पत्रकार अर्नाल्ड रसल क्रांति के समय भारत में मौजूद था। तो कौन सा पत्रकार था विदेशी पत्रकार जो क्रांति के समय भारत में मौजूद था? अर्नाल्ड रसल। व्यापारियों और पढ़े लिखे मध्यम वर्ग ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, इसीलिए हमारा आंदोलन सक्सेस नहीं हुआ था। व्यापारियों और पढ़े लिखे मध्यम वर्ग ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। क्रांति में पंजाब क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध नामधारी सिखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बनारस में सिख सैनिकों ने विद्रोह का साथ दिया।
पंजाब क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध नामधारी सिखों ने और बनारस में सिख सैनिकों ने विद्रोह का साथ दिया। महाराष्ट्र, राजपूताना, बंगाल, पंजाब, दक्षिणी भारत के अधिकांश भाग विद्रोह से अलग रहे। यहाँ शासकों, जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजी सरकार की मदद की थी। तो आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया इलाहाबाद को? कैनिंग ने। कौन सा विदेशी पत्रकार भारत में मौजूद था? अर्नाल्ड रसल। अब देखो लॉर्ड कैनिंग क्या कहते हैं, इन शासकों सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। कैनिंग क्या कहते हैं कि इन शासकों और सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाते, कैनिंग ने कहा। मॉलेसन क्या कहते हैं, यदि तय समय 31 मई 1857 को यदि सभी स्थानों पर संग्राम आरंभ होता तो अंग्रेजों के लिए भारत को पुनः विजय करना संभव न होता। मॉलेसन ने क्या कहा, यदि ये समय पर होता शुरू तो फिर वापस अंग्रेज इन पर अधिकार नहीं कर पाते थे। डब्ल्यू.एच. रसेल, यदि भारतीय उत्साह और साहस के साथ अंग्रेजों का विरोध करते तो अंग्रेज शीघ्र समाप्त हो जाते। डब्ल्यू.एच. रसेल ने क्या किया, अंग्रेज शीघ्र समाप्त हो जाते। वी.डी. सावरकर, लोगों के सामने यदि कोई स्पष्ट आदर्श रखा होता जो उनके हृदय से आकृष्ट कर सकता है तो क्रांति का अंत भी इतना अच्छा होता जितना कि प्रारंभ हुआ, ये वी.डी. सावरकर ने कहा था। लेकिन 1857 का विद्रोह भावी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना और असफल होकर भी अपने उद्देश्यों में सफल रहा। ये कथन है लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि तूफान के आगे बांध की तरह कैनिंग को बांधा गया तूफान के आगे। मॉलेसन ने कहा कि 31 मई को यदि शुरू होता तो हम नहीं जीत पाते। रसेल ने कहा कि भारतीय उत्साह और साहस, रसेल उत्साह और साहस, वी.डी. सावरकर, क्रांति का अंत भी उतने अच्छा होता जितना कि प्रारंभ, ये वी.डी. सावरकर ने कहा। लेकिन यदि 1857 का विद्रोह असफल होकर भी अपने उद्देश्य में सफल रहा। अब देखो इससे संबंधित प्रमुख पुस्तकें, 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि प्रश्न बनकर आते हैं वो कौन कौन से हैं। 1857 एस.एन. सेन, 1857 एस.एन. सेन, द सिपोई मल्टीफी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार, द सिपोई म्यूटिनी मजूमदार, द सिपोई म्यूटिनी दोनों अक्षर, सिपोई म्यूटिनी S.C. मजूमदार, सिपोई म्यूटिनी R.C. मजूमदार, ब्रिटिश परमाउंट्री एंड इंडियन रीएनेंस R.C. मजूमदार, थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी 1857-59 S.B. चौधरी, थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी 1857-59 S.B. चौधरी, सिविल डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये S.B. चौधरी, शशि भूषण चौधरी की, सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनी 1857-1859, ये भी S.B. चौधरी की, द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट एंड्स 1857 वी.डी. सावरकर, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी चार्ल्स बॉल, द लास्ट मुगल्स विलियम डार्लिंपर, द लास्ट मुगल्स, ये प्रमुख पुस्तकें हैं जो 1857 से संबंधित हैं। और भी पुस्तकें हैं, अवध इन रिवॉल्ट रुद्राक्ष मुखर्जी, पिजेट एंड द रॉक्स एरिक स्टॉक्स, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंजल्स, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस मार्क्स एंड एंजल्स, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी ऑफ G.B. मॉलसन, द इंडियन म्यूटिनी इन परस्पेक्टिव L.T. जनरल सर गार्गे मैकमम, ए हिस्ट्री ऑफ द सिपोई वार J.W. काय, मांझा प्रकाश, विष्णु भट्ट गोडसे, द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सैयद अहमद खान, ये प्रमुख पुस्तकें हैं। अब देखो विचारकों के विचार क्या क्या है। कट्टरपंथियों धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम, ये किसने कहा था? L.E.R. रीज ने। ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम, रीज। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, होम्स। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, आउट्रम और टेलर। राष्ट्रीय विद्रोह, बेंजामिन डिज़राइली। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बी.डी. सावरकर। राष्ट्रीय विप्लव, ताराचंद। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम, राष्ट्रीय विद्रोह, अशोक मेहता। श्वेत जाति काली जाति के मध्य संघर्ष, जॉन विलियम के। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का षड्यंत्र, P.E. रॉबर्ट्स। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का षड्यंत्र, P.E. रॉबर्ट्स। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया अखबार में लिखा 1857 की क्रांति राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों थी। ये विद्रोह वास्तव में एक सैनिक विद्रोह था, चार्ल्स राइम्स ने कहा था। जन विद्रोह था, जॉन ब्रूस नार्टन ने कहा था। अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का सामूहिक प्रयास, मॉलसन ने कहा था कि ये तो सामूहिक प्रयास था, मॉलसन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत एक खोज में लिखा कि यह एक सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ और जन विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो गया। ईसाई मिशनरी और इम्बेजेलिकल विचारधारा वाले इस विद्रोह को ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति मानते हैं। यह केवल सैनिक विद्रोह से अधिक था, परंतु यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था।
वुलपट, स्टैनले वुलपट ने ये कहा था। ये विचारकों के विचार है और भी हैं। डॉक्टर एस.एन. सेन के अनुसार जो युद्ध धर्म रक्षा के लिए एक युद्ध के रूप में आरंभ हुआ उसने शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। यद्यपि डॉक्टर एस.एन. सेन के अनुसार ये विद्रोह राष्ट्रीय नहीं था क्योंकि उस समय राष्ट्रीयता की भावना लोगों में नहीं थी। आर.सी. मजूमदार, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम राष्ट्रीयता न ही स्वतंत्रता संग्राम। आर.सी. मजूमदार। कॉल मार्क्स ने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी। ये कहा था कॉल मार्क्स ने। ये कहा था कॉल मार्क्स ने कि भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे का चैप्टर हम कल और देखेंगे। आगे क्या क्या वस्तुएं हैं, प्रधान जो भी मेन जो टॉपिक के जो भी बनते हैं हमारे प्रश्न, वो हम आगे देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।